जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 21वां अध्याय। जलाराम बापा के अनुयायियों में किसानों की संख्या अच्छी खासी थी। अब तो वीरपुर के अलावा आसपास के गांव के किसान भी इनके प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे थे। वीरपुर के समीप स्थित खोखरी गांव में तुलनात्मक रूप से किसानों की संख्या अधिक थी। ये लोग भी जलाराम बापा के अनुयायी थे। जब भी इनको कोई तकलीफ होती तो जलाराम बापा का स्मरण कर वे मन्नत रखते, जो फलीभूत भी होती। जलाराम बापा के प्रति श्रद्धा को लेकर गांव वासियों में कभी कभी प्रश्न प्रति प्रश्न भी खड़े होते। आस्था की मनः स्थिति भी टटोली जाती। एक बार ऐसा हुआ भी। खोखरी गांव में मानसून दगा दे गया था। बारिश न होने से अकाल की स्थिति निर्मित हो गई थी। मानसून आधारित खेती होने से गांव के किसानों में चिंता व्याप्त हो गई थी। गांव में सिंचाई का कोई अन्य साधन भी उपलब्ध न था। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन एक मंदिर के पुजारी ने सोचा, क्यों ना बारिश के लिए जलाराम बापा को याद कर प्रभु आस्था का सहारा लिया जाए। उन्होंने गांव में मुनादी करवाई। मंदिर में संध्या आरती के समय बरसात के लिए प्रभु के नाम सामूहिक प्रार्थना की जाएगी। फिर शाम को मंदिर में सब लोग परिवार समेत इकट्ठा हो गए। पुजारी ने सब पर पैनी दृष्टि डाली। फिर कहा, सज्जनों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है अभी प्रभु प्रार्थना का सही समय नहीं आया है, इसलिए आज इसे स्थगित करना पड़ेगा। पुजारी के इस गूढ़ अभिमत से सभी हतप्रभ रह गए। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इस बीच एक युवा ग्रामीण ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, पुजारी जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सूचना के अनुसार हम अपना कामकाज छोड़कर यहां इकट्ठे हुए हैं और अब आप कह रहे हैं प्रभु प्रार्थना का सही समय नहीं आया है। ये तो कोई बात नहीं हुई। पुजारी ने यह सुनकर जवाब दिया,
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। प्रभु प्रार्थना के लिए श्रद्धा होना पहली अनिवार्यता है। इस समय मुझे आप लोगों में श्रद्धा का नितांत अभाव दिख रहा है। यह सुनकर एक अन्य युवक ने तैश में आकर कहा, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि हमारे में श्रद्धा की कमी है? अगर ऐसा होता तो हम यहां आते ही क्यों? फिर पुजारी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, अगर आप लोगों में प्रभु प्रार्थना के लिए सच्ची श्रद्धा होती तो आप अपने साथ छाता अवश्य लेकर आते। इसका मतलब साफ है, आप लोगों को यह भरोसा नहीं था कि प्रभु प्रार्थना से बरसात होगी, अन्यथा खाली हाथ आने का और दूसरा कारण क्या हो सकता है? पुजारी का यह उलाहना सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, साथ ही आत्मग्लानि भी हुई। फिर सिर झुकाकर सभी लोग चुपचाप अपने घर चले गए। हालांकि खोखरी गांव में जलाराम बापा का एक ऐसा अनुयायी किसान भी था जिसने अपनी पत्नी की तकलीफ के समय भी श्रद्धा भाव में कोई कमी आने नहीं दी। दरअसल एक दिन उस किसान की पत्नी की आंखों में अचानक पीड़ा हुई। कुछ ही पलों में उसे दिखना बंद हो गया। एकाएक उसकी नेत्र दृष्टि चली गई। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। आंख है तो जहान है। किसान की पत्नी दुखी होकर स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। पत्नी के अनायास अंधत्व की स्थिति देखकर वह किसान भी दुखी हो गया। लेकिन उसे यह भी भरोसा था कि जलाराम बापा की कृपा हुई तो पत्नी की खोई हुई नेत्र ज्योति जरूर लौटगी। उधर पूरे गांव में किसान की पत्नी के अंधत्व संबंधी खबर फैल गई। गांव के कतिपय नास्तिकों को जलाराम बापा के विरुद्ध बोलने का अब एक अच्छा मौका मिल गया था। एक नास्तिक ग्रामीण ने उस किसान से चुनौती भरे शब्दों में कहा, अरे भाई, तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो ना, फिर ये विपदा अचानक आई क्यों? इसके बावजूद अभी भी तुम्हारा विश्वास जलाराम बापा पर बना हुआ है। अगर तुम्हारे भगत जला में दम है तो तुम्हारी पत्नी को वे ठीक क्यों नहीं कर देते? बताओ, बोलो। कुछ अन्य नास्तिक भी इसी तरह के उसे ताने मारने लगे। अनुयायी किसान को भला यह सब कैसे बर्दाश्त होता?
उसने भी पलटवार कर जवाब दिया, मुझे तो अपने जलाराम बापा पर पूरा भरोसा है। उसकी कृपा से मेरी पत्नी को अवश्य दिखेगा। तुम लोगों की बोलती अवश्य बंद हो जाएगी। दूसरे ही दिन वह किसान अपनी पत्नी को साथ लेकर वीरपुर गांव पहुंच गया। जलाराम बापा के पास पहुंचकर किसान ने उनके चरण स्पर्श किए और फिर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। नास्तिकों के ताने के बारे में भी बताया और हाथ जोड़कर उनसे विनती की, बापा, अगर आपकी कृपा होगी तो मेरी पत्नी को पुनः दिखने लगेगा। यह सुनकर जलाराम बापा ने उससे स्नेहपूर्वक कहा, किसान भाई, लोगों के ताने से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी का सब कष्ट दूर हो जाएगा। प्रभु श्री राम पर विश्वास रखो। तत्पश्चात वे किसान की पत्नी की आंखों की तरफ पलक झपकाए बगैर देखते रहे। क्षण भर बाद जलाराम बापा ने वीरबाई को बुलवाया और उनसे कहा, देवी, किसान की पत्नी की आंखों पर प्रभु के चरणामृत डालो और उसे सीताराम के दर्शन कराओ। वीरबाई ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, बेन, अब सीताराम के दर्शन करो। किसान की पत्नी की पलकों में हलचल सी हुई। अगले ही क्षण ठीक सामने सीताराम की प्रतिमा दिखी। वह तो खुशी से फूले नहीं समाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। किसान भी यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठा। फिर पति पत्नी ने जलाराम बापा और वीरबाई के चरण स्पर्श कर उनका आभार जताया। यथाशक्ति भेंट अर्पित कर उनके जयकारे लगाते हुए किसान दंपति अपने गांव रवाना हो गए। अपने गांव खोखरी पहुंचकर किसान दंपति ने जब जलाराम बापा की कृपा का ब्यौरा दिया तो श्रद्धालुओं में आस्था और बढ़ गई। इस चमत्कार की जानकारी होने पर नास्तिकों की बोलती भी बंद हो गई। अब वे भी जलाराम बापा के अनुयायी हो गए। जय जलाराम बापा। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा, जय वीरबाई।